रात के 12 बज रहे थे। अजय और उसके दोस्त रोहित, स्नेहा और प्रियंका रेलवे स्टेशन के पास बैठे थे। उन्हें किस्से कहानियों का बहुत शौक था और आज उन्होंने सुना था कि इस स्टेशन पर आधी रात के बाद एक भूतिया ट्रेन गुजरती है। सभी ने इसे महज एक अफवाह समझा था, लेकिन अजय ने उन्हें चैलेंज दिया कि वे इसे खुद देखेंगे। रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था और चारों दोस्त प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ये सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे ट्रेन पास आ रही थी। स्टेशन पर रोशनी कम हो रही थी और ट्रेन की आवाज गूंजने लगी। ट्रेन पुराने जमाने की लग रही थी। जैसे जैसे ट्रेन पास आ रही थी, वे देख सकते थे कि इसमें बैठे लोग भी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी और दरवाजे खुल गए। किसी ने भी उतरने की कोशिश नहीं की। अजय ने हिम्मत करके ट्रेन के अंदर झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि सभी यात्री चुपचाप बैठे थे, कोई हरकत नहीं कर रहा था। स्नेहा ने कहा, यह बहुत डरावनी है, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन अजय को कुछ देखना था। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी ट्रेन से बाहर निकला। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा बिना किसी भाव के था। उसने अजय को देखा और धीमे स्वर में बोला, ये ट्रेन उन लोगों की है जिन्होंने अपने जीवन में अधूरे काम छोड़े हैं। अब वे हर रात इस ट्रेन में सफर करते हैं जब तक कि उनका काम पूरा ना हो जाए। अजय ने डरते हुए पूछा, और तुम कौन हो? वृद्ध आदमी ने उत्तर दिया, मैं इस ट्रेन का कंडक्टर हूं। मैं उन आत्माओं की मदद करता हूं जो अपने अधूरे कामों को पूरा करना चाहती हैं। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और बूढ़ा आदमी ट्रेन में वापस चढ़ गया। दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चारों दोस्त स्तब्ध खड़े रह गए, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ट्रेन एक धुंध में बदल गई और गायब हो गई। उस रात के बाद अजय और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे हर उस कहानी की सच्चाई जानेंगे जो उन्हें अविश्वसनीय लगती है। लेकिन भूतिया ट्रेन का रहस्य हमेशा उनके मन में एक डर और उत्सुकता की याद के रूप में बना रहा।